आत्मा की तलवार। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो हमारे आत्मिक जीवन की जड़ है। ये कोई साधारण जड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा जड़ है जो अगर मजबूत और स्वस्थ न हो तो हम सब कमजोर और खोखले हो जाएंगे। इस जहां में हम देखे या न देखे पर लगातार एक आत्मिक युद्ध चल रही है, और उसी आत्मिक युद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार है आत्मा की तलवार। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी युद्ध का सामना कर रहा है। शरीर की बीमारियों से युद्ध लड़ रहा है, तो कोई जिंदगी की समस्याओं से युद्ध लड़ रहा है, तो कोई रिश्तों के टूटने से युद्ध लड़ रहा है, तो कोई शारीरिक अभिलाषाओं से युद्ध लड़ रहा है, तो कोई घटी कमी से युद्ध लड़ रहा है, तो कोई गरीबी से युद्ध लड़ रहा है, तो कोई कर्जों से युद्ध लड़ता है, तो कोई अकेलेपन से युद्ध लड़ रहा है, तो कोई मानसिक बीमारी से युद्ध लड़ रहा है, तो कोई दुष्ट आत्माओं के सतावे से युद्ध लड़ रहा है, तो कोई जिंदगी के डर से युद्ध लड़ रहा है। हर इंसान किसी ना किसी तरीकों से अपने अपने जीवन में आत्मिक युद्ध लड़ रहा है। आप सोचते हो कि जीवन के ये सब प्रकार की समस्याएं तो नॉर्मल है, पर ये सब आत्मिक जहां में देखे अनदेखी जहां का एक युद्ध है, जिसे आत्मिक युद्ध कहते हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:12। इसका मतलब है, आपका असली दुश्मन आपका पड़ोसी, परिवार या समाज नहीं है। आपका असली युद्ध अदृश्य आत्मिक शक्तियों से है, और इस युद्ध में कोई भी संसारिक हथियार काम नहीं आता। यहां बंदूक नहीं चलेगी, तलवार नहीं चलेगी, सेना नहीं चलेगी। यहां केवल एक ही हथियार है, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। इफिसियों 6:17। आत्मा की तलवार क्यों जरूरी है? अगर हम सैनिक हैं और हमारे पास हेलमेट, ढाल और कवच है तो हम दुश्मन से बच सकते हैं। पर क्या केवल बचाव से युद्ध जीता जा सकता है? नहीं, बचाव करना पर्याप्त नहीं है। हमें दुश्मन पर हमला भी करना पड़ता है, और यही काम करती है आत्मा की तलवार। ये तलवार शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक है। ये तलवार लोहे की नहीं, बल्कि जीवित और प्रबल और परमेश्वर के वचन की है। ये तलवार केवल पन्नों पर छपे अक्षरों से नहीं बनी, बल्कि ये पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर दिल और आत्मा को काटने वाली शक्ति है। इब्रानियों 4:12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी तीखा है, यहां तक कि वह मन और आत्मा को और गांठ-गांठ और गुदा को अलग कर देता है, और हृदय के विचारों और भावनाओं को जांचता है। जरा सोचिए, अगर योद्धा के पास तलवार ना हो तो वो युद्ध में क्या करेगा? ढाल से वो दुश्मन के वार रोक सकता है, पर जीत नहीं सकता। हेलमेट से वो अपना सिर बचा सकता है, पर दुश्मन को गिरा नहीं सकता। कवच से वो अपना शरीर बचा सकता है, पर युद्ध समाप्त नहीं कर सकता। उसी तरह अगर हम मसीही विश्वासियों के पास अगर आत्मा की तलवार ना हो तो हम केवल बचते बचते जिएंगे, पर कभी विजयी जीवन नहीं जी पाएंगे। जंगल में शैतान यीशु के पास आया, भूख, शक्ति और झूठे वादों से परीक्षा ली, पर यीशु ने कोई बहस, कोई चमत्कार, कोई स्वर्गदूत नहीं बुलाया। उन्होंने केवल 3 शब्दों से दुश्मन को हराया, लिखा है, और हर बार वचन की तलवार से शैतान को पीछे धकेला। इससे हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। अगर स्वयं परमेश्वर का पुत्र भी युद्ध में वचन की तलवार का उपयोग करता है, तो हम उसके बिना कैसे जी सकते हैं? तो आज हम आत्मा की तलवार को गहराई से समझेंगे। इसका अर्थ ये क्या है और क्यों दी गई है? इसका प्रयोग, हम इसे कैसे चला सकते हैं? इसकी गहराई, ये हमें कैसे विजय, शांति और आत्मिक सामर्थ्य देती है। आज का ये संदेश केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको आत्मिक युद्ध में विजयी बनाने के लिए है। जब आप इस तलवार को पकड़ेंगे और पवित्र आत्मा से चलाएंगे, तो शैतान आपसे भागेगा, पाप आप पर हावी नहीं होगा, और आप विजय से बढ़कर बनेंगे। अब हम इस आत्मिक तलवार की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है।
बाइबल कहती है इफिसियों 6:17, और आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार का अर्थ, एक, तलवार क्यों दी गई? आत्मिक युद्ध में केवल रक्षा करना या बचाव करना नहीं, आक्रमण भी जरूरी है। सभी अन्य आत्मिक हथियार जैसे कि ढाल, टोप, झीलम सुरक्षा के लिए है, पर तलवार ही वो हथियार है जिससे हम शैतान पर सीधा हमला कर सकते हैं। 2, आत्मा की तलवार क्या है? ये परमेश्वर का वचन जो बाइबल में है। वचन केवल किताब नहीं बल्कि जीवित और सामर्थी है। इब्रानियों 4:12, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी तीखा है। 3, परमेश्वर का वचन दो धार वाली तलवार है। क्यों है? वचन जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, उसी आत्मा की तलवार का एक धार शैतान को काटती है, दूसरी धार हमें भी सुधारती और बदलती है। उदाहरण, मत्ती 4:1-11 में देखते हैं कि यीशु ने जंगल में 3 बार शैतान को हराया, वचन में लिखा है कहकर। और प्रेरितों के काम 2:37 में भी पिन्तेकुस्त पर पतरस का वचन सुनकर लोग मन में छेदे गए। आत्मा की तलवार का प्रयोग कैसे करें? 1, तलवार को उठाना जरूरी है। जैसे सैनिक को अपनी तलवार चलाना आना चाहिए, वैसे ही हमें वचन जानना और प्रयोग करना चाहिए। केवल बाइबल रखना पर्याप्त नहीं, वचन को याद करो, वचन को मुंह से बोलो या घोषणा करो और वचन के अनुसार जीवन को जियो। 2, आत्मा की तलवार के 3 प्रयोग हैं। 1, शैतान पर विजय। 2, हर झूठ और प्रलोभन को वचन से काटो। 3, डर लगे तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशाया 41:10 जैसे और भी डर के लिए परमेश्वर के वचन पे मनन करें। वचन को मनुष्यों के दिल तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तलवार की तरह दिल को छेदता है और हमारे हर परिस्थितियों को काटता है। आत्मा का उद्धार वचन से होता है। हमें वचन के द्वारा स्वयं को सुधारना जरूरी है। याकूब 1:23 में बाइबल कहता है, वचन आईना है, ये हमारे विचारों और भावनाओं को शुद्ध करता है। 3, तलवार का अभ्यास कैसे करें? प्रतिदिन वचन पढ़ना, वचनों को याद करना, वचन की घोषणा करना, प्रार्थना में वचन को बोलना, परिस्थितियों में वचन का प्रयोग करना। आत्मा की तलवार की गहराई और अनुप्रयोग। 1, आत्मा और वचन का संबंध। वचन तलवार है। पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य है जो तलवार को चलाता है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 3:6, अक्षर तो मार डालता है पर आत्मा जिलाता है। अगर वचन में आत्मा का सामर्थ या कार्य न हो तो ये परिस्थितियों और शैतान को काटने में नहीं, पर एक दूसरे विश्वासियों पे या अपने भाइयों को काटने वाले बनेंगे। इसीलिए हर वचन में विश्वास के साथ, आत्मा की अगुवाई और सामर्थ और सहायता के साथ अपने जीवन में ही लागू करें, न कि औरों की जीवन में। 2, युद्ध क्षेत्र। ऐसा एक क्षेत्र है जो अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं और हल्के में लेते हैं या सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन उस पे काम नहीं करते हैं, और वो क्षेत्र है हमारा मन और हृदय। मन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नकारात्मक विचार, चिंता, शंका, प्रलोभन आता है। हृदय डर, लोभ, क्रोध, अपराध बोध, निराशा, ठंडापन। हमारे मन और हृदय के विचारों से नाना प्रकार के परिस्थितियां उठती है जो कि हमारे शारीरिक जीवन पे भी असर डालती है, जैसे बीमारी, गरीबी, परिवार की समस्याएं। ये सब हमारे जीवन में युद्ध की ओर ले जाती है। अगर हमारे मन और हृदय में अगर वचन भरा हो तो ये युद्ध टल सकता है। हर क्षेत्र में आत्मा की तलवार काम करती है। 3, आत्मा की तलवार की शक्ति। वचन के शक्ति से शैतान भागता है, विश्वासियों को हिम्मत मिलती है, आत्माएं उद्धार पाती है, चंगाई और मुक्ति आती है। इसीलिए एक विश्वासियों के जीवन में वचन जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है कि वचन को विश्वास के साथ लेना। सोचिए, अगर युद्ध में सैनिक तलवार ले पर तलवार पे धार ना हो तो क्या होगा? वैसे ही परमेश्वर के वचन पे आपका विश्वास ना हो तो वही होगा। वचन विश्वास के द्वारा काम करता है और वचन आत्मा के सामर्थ्य से भर जाता है। व्यावहारिक उपयोग। डर लगे तो बाइबल में जितने भी डर के लिए वचन हैं उसे निकाल कर पढ़ें और
उसको मनन करे और घोषणा करे। जैसे यशाया 41:10 बोलो, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। बीमारी हो तो चंगाई के वचन पढ़े घोषणा करे और मनन करे, जैसे यशाया 53:5 बोलो। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। शंका हो तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पढ़े घोषणा करे और मनन करे, जैसे रोमियो 8:37 बोलो। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। कर्जा में हो तो भरपूरी की आशीष के प्रतिज्ञाओं को लेकर पढ़े, घोषणा करे और मनन करे, जैसे कि व्यवस्था विवरण 28:12। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। आप अगर युद्ध में या परिस्थितियों से लड़ रहे हो तो लड़ाई के समय जिस भी परिस्थितियों में आप हो, उसी के लिए बाइबल में वचन ढूंढे और उस पे मनन कर घोषणा करें। आत्मा की तलवार वचन है, इसे सीखो, प्रयोग करो और आत्मिक जीवन में अभ्यास करो। ये शैतान पर, पाप पर और हर झूठ पर आपकी विजय का हथियार है। प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे तेरे वचन को आत्मा की तलवार की तरह चलाना सिखा। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं डर, बीमारी, निराशा, घटी कमी, कर्जा, टूटे रिश्ते, शरीर के टेम्पटेशन, लस्ट, व्यभिचार, अकेलेपन, घबराहट, चिंता के खिलाफ शैतान की चाल पर विजय पा सकूं। यीशु के नाम में आमीन।